दोस्तों, भारत महान तो है, लेकिन ये सुनते सुनते शायद कुछ लोगों के अब तक कान पक चुके हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये महानता सिर्फ जुमलों तक ही सीमित रह गई है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में जहां एक तरफ देश तरक्की के सपने देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग घोटालों की चादर ओढ़कर अरबों खरबों का खेल खेल रहे थे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं देश के अब तक के 5 सबसे बड़े घोटाले, जिन्होंने न सिर्फ सरकारों को गिराया बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। कोयला घोटाला 2012। भाई, कोयला तो जलाने के काम आता है, लेकिन इस घोटाले ने तो सियासत ही जला दी। वर्ष 2012 में सामने आया ये कोयला घोटाला, जिसकी रकम थी करीब 1.86 लाख करोड़ रुपए। सरकार पर आरोप लगा कि कोयला ब्लॉकों का आवंटन मनमर्जी से किया गया। कई कंपनियों को बिना नीलामी के खदानें सौंप दी गयी। इसमें कुछ राजनीतिक दिग्गजों के नाम भी सामने आए। कहा गया जिसे खदान नहीं मिली वही ईमानदार निकला, और यही मामला इतना बड़ा बना कि कोलगेट स्कैम नाम से इतिहास में दर्ज हो गया। इसने न सिर्फ यूपीए सरकार की नींव हिलाई, बल्कि लोगों का भरोसा भी डगमगा दिया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008। अब आते हैं इस घोटाले पर जिसने भारत की डिजिटल कहानी को स्कैम स्टोरी बना दिया। साल 2008 में हुआ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसकी रकम सुनकर ही लोग चकरा गए थे। 1.76 लाख करोड़ रुपए। ये घोटाला हुआ टेलीकॉम सेक्टर में, जहां मोबाइल कंपनियों को कम दाम में लाइसेंस और स्पेक्ट्रम दिए गए। कहा गया ये काम पारदर्शिता से नहीं, राजनीति पसंद से हुआ। पूरा देश इस खबर से हिल गया, क्योंकि उस वक्त मोबाइल क्रांति का दौर था और वहीं सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे। ये स्कैम उस दौर की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बना। जनता के मन में ये सवाल उभरा, कौन बचाएगा देश को इन घोटालों से। 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम सबको याद है। खेलों का त्योहार होना था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट का मेला बन गया। सड़कों से लेकर पुलों तक, स्टेडियम से लेकर बाथरूम तक, हर जगह घोटाले की खुशबू फैल चुकी थी। कुल घोटाले की रकम बताई गई करीब 70,000 करोड़ रुपए। आरोप लगा था कि ठेकेदारों और अधिकारियों ने मिलकर पैसों का गबन किया। जहाँ तक कि एथलीट के रहने की जगह भी घटिया हालत में थी, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर दाग लग गया। लोग बोले खेलों से ज्यादा खेल तो पैसों का हुआ। नीरव मोदी पीएनबी स्कैम 2018 एक नाम पूरे देश में गूंजा। नीरव मोदी हीरे के कारोबार में माहिर, लेकिन असल सिस्टम में हीरे चोर। इस घोटाले में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ। नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी पर आरोप लगे। उन्होंने पीएनबी बैंक से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए हजारों करोड़ रुपए उड़ा लिए। सिस्टम सोता रहा, बैंक डूबते गए, और जब जनता को खबर लगी, नीरव मोदी विदेश भाग चुका था। कह सकते हैं हीरे चमकते रहे और देश का नाम डूब गया। हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम 1992। अब आते हैं 90 के दशक के उस घोटाले पर जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ें हिला दी। हर्षद मेहता शेयर मार्केट स्कैम। वर्ष 1992 में स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता ने बैंकों से फर्जी सिक्योरिटीज और कर्ज के जरिए करीब 5,000 करोड़ रुपए का खेल खेला। कहने को शेयर मार्केट में बूम आया, लेकिन असल में वो एक पहली सोची समझी साजिश थी। जब ये बुलबुला फूटा तो लाखों निवेशकों की जमा पूंजी डूब गई। हर्षद मेहता को उस वक्त बिग बुल कहा जाता था, लेकिन बाद में वो बिग ब्लंडर बन गया। इस घोटाले ने दिखाया कि पैसा कैसे नोटबुक की एंट्री से गायब हो सकता है। दोस्तों, ये थे देश के अब तक के 5 सबसे बड़े घोटाले। कोयला, 2G, कॉमनवेल्थ, नीरव मोदी और हर्षद मेहता। लेकिन असली सवाल ये है, क्या देश ने इन घोटालों से सबक लिया, या फिर हम आज भी किसी नए स्कैम का इंतजार कर रहे हैं। हर सरकार आती है, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करती है, लेकिन घोटालों की फाइलें हमेशा क्लासिक हिट लिस्ट में बनी रहती हैं। शायद अब वक्त आ गया है जनता सिर्फ सवाल न करे बल्कि जवाब भी मांगे, क्योंकि अगर जनता चुप है तो घोटाले जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, आपको कौन सा घोटाला सबसे बड़ा और चौंकाने वाला लगा, कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सच की आवाज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि देश तभी बदलेगा जब सवाल डर के बिना पूछे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।